बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी के एक और मुफीद वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे रोमानिया के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। बहुत से टूरिस्ट के लिए रोमानिया जाना एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो मंजिल है, जहाँ पर आपको खूबसूरत मनाजिर मिलते हैं, दिलकश तारीख़ है। इसके अलावा वहाँ का कल्चर और ख़ूबसूरती जो है, वहाँ के किले और वहाँ के विलेजेस के साथ साथ हैरत अंगेज़ जो कुदरती अजायबात हैं उसको भी आप देख सकते हैं। और वहाँ पे जो मेहमान नवाज़ी और वहाँ के खाने हैं, तमाम चीज़ें वहाँ की बहुत फेमस हैं, उससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप सऊदी अरब से, जीसीसी से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से रोमानिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और आपको जो है रोमानिया में दाखिल होने के लिए टूरिस्ट वीज़ा जो है वो लेना होता है, और टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन आप कैसे देंगे आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो कि वैलिड हो एटलीस्ट 3 माह के लिए। आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी हो, 2 रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटोज़ हों जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हों, जो 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर के साथ हों। आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, लेटर ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपने जो कंपनी होता है उससे वो लेटर लेना है, उसको आपने चैम्बर करवाना है। लेटर जो है जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, सैलरी वगैरह आपकी डिटेल लिखी होती है, वो लेकर आपने करवाना है। आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, मेडिकल जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो होनी चाहिए ओरिजिनल और उसकी कॉपी, और इसके पास आपको बैंक स्टेटमेंट या आपको इतने पैसे दिखाने हैं कि जितनी देर आपका टूर है आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। वो 50 यूरो पर डे के हिसाब से आपके पास होने चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 500 यूरो होने चाहिए, उससे कम में नहीं चलेगा। आपने प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देना है कि वहाँ पहुँच आप रहाइश कहाँ पर रखेंगे, ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आगे बताते हैं कि आपने जो है वीज़ा किस तरह से प्रोसेस करना है। वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले तो जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो फिल करनी है। वो कहाँ पे फिल करनी है वो आपको बताते हैं। उसके लिए आपने वेबसाइट ओपन करनी है evisa.mae.ro। ये लिंक भी नीचे आपको दे देंगे, आपने इस पर जो है क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है। इसमें आपने अपना ईमेल आईडी देना है, अपना पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, और इसको नेक्स्ट करते हुए आपने तमाम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने आपको मैंने बताया वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। आपने नेक्स्ट करते हुए जो आपकी लोकेशंस हैं जो आपको शो हो रही होंगी आपकी कंट्री के हिसाब से, आपने उसको सिलेक्ट करना है, और जो फ़ीस है वो आपने पे कर देनी है। जो आपका टाइम मिला होगा अपॉइंटमेंट का, उस टाइम पे आपने जाके अपॉइंटमेंट जो शेड्यूल अपॉइंटमेंट है वहाँ पर जाना है। तो शेड्यूल अपॉइंटमेंट हो गया, जैसे ही होगा आपने अपना वीज़ा जो है उसके बाद कलेक्ट करना है। अपॉइंटमेंट बुकिंग के जो हिसाब से अगर बात किया जाए तो वो मैंडेटरी स्टेप है। इसकी जो एप्लीकेशन है, अपॉइंटमेंट बुकिंग जो है वो ज़रूरी होती है। रोमानिया की जो कॉन्सलेट है, जो कि या मोस्टली जो एम्बेसीज होती हैं, मैं अगर सऊदी की बात करूँ तो रियाद में होती है। जो कॉन्सलेट है अगर आप जद्दा में हैं तो जद्दा में होगा, तो वहाँ पर आप तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जो सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो जाएंगे। आपसे 1 2 3 क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों जाना चाहते हैं, क्या पर्पज़ है आपका वहाँ पर ट्रैवल का, कितनी देर रहेंगे, और अपॉइंटमेंट फ्री होती है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ये जैसे आप ई वीज़ा जो आपको बताया है, यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करेंगे, आप लोकेशन और टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, और जो ये अपॉइंटमेंट होती है ये पर्सनल और नॉन ट्रांसफरेबल होती है, आपको बता दें यहाँ पर। और इसके अलावा आपने तमाम डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाने हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होगा, और आपको जो रिज़ल्ट है उसका वो आपको बाय ईमेल बता दिया जाएगा। 10 से 14 दिन लगते हैं आपका वीज़ा प्रोसेस होने में। 60 यूरो जो वीज़ा की फ़ीस होती है, वीज़ा की कॉस्ट होती है, वो आपको जो है देनी होती है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। जस्ट आपको इस लिंक पे जाना है, जाके अपना फॉर्म फिल करना है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है, और वहाँ पर आपने इंटरव्यू के लिए चले जाना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।